जो मूल नक्षत्र होता है इसमें जो जन्म लेने वाले जातक होते हैं में 27 जगह की मिट्टी, 27 जगह का जल और 27 जगह की ऐसा, तो वो उसका क्या महत्व है? इस प्रकार मूल के भी 4 चरण होते हैं, चारों चरणों का अलग अलग प्रभाव रहता है। इसलिए इसको करवा लेना चाहिए। हाँ, इसको कराना ही चाहिए, नहीं तो कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती हैं, आगे चल के विवाह में बाधाएं आती हैं, या उन्नति में जो हम प्रोग्रेस करना चाहते हैं उसमें रुकावटें आती हैं। तो इसके लिए जो है इनका परिहार कर लेना चाहिए। मघा नक्षत्र में जो बालक जन्म लेते हैं, बालिका जन्म लेती है, वो शुभ फल वाले होते हैं। आखिरी के जो 2 चरण है उसमें जो जन्म लेते हैं उनके लिए शुभ कारक है, लेकिन इसमें 27 चीजों की प्रधानता होती है। जैसे जो मिट्टी का कलश होता है उसमें 27 छिद्र होने चाहिए, 27 पेड़ की पत्तियां होनी चाहिए, साथ में जो है 27 जगह की मिट्टी भी होनी चाहिए। तो आज हम यहाँ पर मूल शांति के पूजन के लिए कैसे होती है, क्या होती है, इसकी जानकारी के लिए पंडित जी के साथ है। तो पंडित जी, आपका नाम? सभी को पहले जय श्री राम। मैं पंडित कमलेंद्र तिवारी, ज्योतिषाचार्य। आज यहाँ पे मूल शांति का पूजन कराने आए हैं। आज इनके यहाँ जो है बालक का जन्म हुआ है मघा नक्षत्र में, तो उसी के पूजन के लिए, उसी की शांति के लिए आज हम यहाँ पूजन करने आए, यहाँ तैयारी कर लिए है। और पूजन करने के साथ साथ में यहाँ पे जो है भगवान सत्यनारायण की कथा भी करेंगे, साथ में बच्चे का नामकरण संस्कार भी यहाँ पर करेंगे। जय श्री राधे पंडित जी। जय श्री राधे। तो मूल नक्षत्र शांति की पूजा क्यों होती है, कृपया इसके बारे में थोड़ा बताएं। मूल जो होता है ये 6 प्रकार के मूल होते हैं, है ना। और इसमें 6 प्रकार के जो मूल होते हैं उसमें जैसे अश्लेषा हो गया, मघा, ज्येष्ठा मूल, रेवती और अश्विनी, ये 6 मूल होते हैं, जिसमें से 4 जो होते हैं बड़े मूल होते हैं। जैसे अश्लेषा हो गया, मघा, ज्येष्ठा मूल, ये बड़े मूल कहलाते हैं। इनकी पूजा और शांति जो है 27 दिन में होती है। और रेवती और अश्विनी जो मूल होते हैं ये छोटे मूल कहलाते हैं, इन्हें मूल का मैल कहा गया है। और इनकी जो पूजा होती है वह 11 से 12 दिन में हो जाती है। और जो मूल नक्षत्र में जातक जन्म लेते हैं उनमें थोड़ा सा प्रभाव इसका रहता है, विशेषतः माता पे रहता है या पिता पे रहता है। और हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो इसी प्रकार मूल के भी 4 चरण होते हैं, चारों चरणों का अलग अलग प्रभाव रहता है। जैसे आज यहाँ पे जो है मघा नक्षत्र जो है, मघा नक्षत्र का यहाँ पे मूल शांति होगी और उन्हीं का यहाँ पे पूजन होगा। जो इसके साथ साथ में जो है मघा नक्षत्र का जो तीसरा चरण है उसमें सुख और ऐश्वर्य, और चौथे चरण में जो है धन और लाभ की प्राप्ति होती है। तो इसी प्रकार इनका जो है चौथे चरण में जन्म हुआ है तो धन और लाभ की प्राप्ति होगी। मतलब ये मूल जो है ये अच्छे मूल में आता है। हाँ, मतलब ये बोला जाए कि इसमें नुकसान नहीं है, इस मूल में नुकसान नहीं है। और जो मूल होता है मूल शांति, उसके लिए आपको यहाँ पे पूजन आप देख ही रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे जो बीच में जो कलश रखा हुआ है इसमें गणेश गौरी का सभी जगह पूजन होता है। कोई भी पूजन हो, गणेश गौरी, साथ में कर्म साक्षी दीपक, और उसके साथ में वरुण कलश का पूजन, और साथ में षोडश मातृका, ये जो बना हुआ है ये षोडश मातृका है। और उधर पीले पट्टे में जो बना हुआ है वेदी, वह नवग्रह है, इनका सभी में पूजन होता है। और जो बीच में मध्य में जो बना हुआ है ये मूल की प्रधान पूजा के लिए बना गया है, जिसमें 24 नक्षत्र, बीच में जो नारियल रखा हुआ है उसमें 24 नक्षत्र हैं, साथ में 10 दिक्पालों का पूजन होता है। इसके साथ में जो उधर तांबे के कलश में जो आपको मंडप दिख रहा है वो, उसमें प्रधान प्रतिमा जो है मूल नक्षत्र की स्वर्ण प्रतिमा रखी गई है, और उसी स्वर्ण प्रतिमा में जो है उनका पूजन होगा। और उनके जो 3 देवता होते हैं, तो इन 3 देवताओं का ध्यान आवाहन पूजन होगा। विशेषता जो है इसमें मघा नक्षत्र के जो देवता है वो पितृ देवता है, तो यहाँ पे उन्हीं का जो है पूजन होगा, उन्हीं के निमित्त हवन होगा। और मूल शांति करने के बाद में वे भगवान सत्यनारायण की कथा करके बच्चे का नामकरण संस्कार यहाँ पर करेंगे। तो पंडित जी, ये जो पूजन होता है वो इसी प्रकार से किया जाता है? मूल शांति का जो पूजन होता है विशेषतः लगभग इसी प्रकार से होता है। फिर इसमें जैसे थोड़ा सा अलग अलग क्षेत्रों का के हिसाब से पूजन किया जाता है। थोड़ा जैसे बड़ा अगर पूजन होता है तो इसमें साथ में क्षेत्रपाल और 64 योगिनियों का भी कई जगह लोग पूजन कराते हैं। लेकिन विशेषता देखा जाए तो गणेश गौरी, कलश, पुण्यावाचन, साथ में दीपक पूजन, नवग्रह, षोडश मातृका, 24 नक्षत्रों का पूजन होता है, 10 दिक्पाल पूजन। इसके बाद में जो मूल नक्षत्र होते हैं उनके प्रधान देवता आदि और प्रत्यादि, इन 3 देवताओं का पूजन क्षेत्र और स्थान के हिसाब से थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है। बाकी इसमें आपने बहुत सारी सामग्री बुलवाई थी, तो वो सामग्री का क्या महत्व होता है? जैसे 27 जगह जो है जल आपने बुलवाया, 27 जगह की मिट्टी आपने बुलवाई, तो ये इसका थोड़ा बताओ। तो इसमें जो है 27 चीजों की प्रधानता होती है। जैसे जो मिट्टी का कलश होता है उसमें 27 छिद्र होने चाहिए, 27 पेड़ की पत्तियां होनी चाहिए, साथ में जो है 27 जगह की मिट्टी भी होनी चाहिए।
और उन्हीं से जो है उसी से स्नान किया जाता है। संकल्प लिया जाता है पहले, है ना, कि जो मूल दोष है उसके परिहार के लिए 27 छेद वाले घड़े से मिट्टी से 27 जगह की 27 पेड़ की पत्तियों से जो है हम स्नान कर रहे हैं, ताकि हमारा जो मूल का दोष है उसका परिहार हो जाए। तो ये मूल दोष की शांति जो है वो बच्चा जब छोटा रहता है उसी समय पे करवाना सही होता है। हाँ, तो ये जो मूल दोष की जो आपने बताया पूछा है, तो मूल दोष की जो शांति है ये ठीक 27 दिन, यानी जिस दिन बालक का जन्म हुआ उस दिन, जैसे मघा नक्षत्र था तो आज जो है वो नक्षत्र आया, तो इसी नक्षत्र पे इसकी शांति होती है। ठीक, ये गंड मूल कहलाते हैं। साथ में इनका विशेषता जब भी किया जाता है तो जब भी कर सकते हैं, इनका जब करा करके इनकी शांति, इनका दिशांश हवन वगैरह सारे कार्य किए जाते हैं। ये पूजन के बाद में हवन भी होगा? इसके बाद में हवन होगा। तो मतलब ये जो मघा नक्षत्र में जो बालक जन्म लेते हैं, बालिका जन्म लेती है, वो शुभ फल वाले होते हैं। आखिरी के जो 2 चरण है उसमें जो जन्म लेते हैं उनके लिए शुभकारक है, लेकिन शुरू के जो 2 चरण है उसमें थोड़ा सा हानिकारक है, इसलिए इसको करवा लेना चाहिए। इसको कराना ही चाहिए, नहीं तो कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती हैं, आगे चल के विवाह में बाधाएं आती हैं, या उन्नति में जो हम प्रोग्रेस करना चाहते हैं उसमें रुकावटें आती हैं। तो इसके लिए जो है इनका परिहार कर लेना चाहिए। जो मूल नक्षत्र होता है इसमें जो जन्म लेने वाले जातक होते हैं थोड़ा सा स्वभाव में थोड़ा उग्र होते हैं, थोड़ा मतलब तेज होते हैं, अगर तो इसलिए मूल की शांति कराना जरूरी है। उसमें 27 जगह की मिट्टी, 27 जगह का जल और 27 जगह का पानी, ऐसा, तो वो उसका क्या महत्व है? इसमें ऐसा है कि इसमें दो प्रकार की विधियां बताई गई हैं। जो शास्त्रोक्त विधि होती है तो इसमें क्या होता है कि पहले जो है मूल की शांति होती है। मूल शांति होने के बाद में फिर संकल्प लेकर के मिट्टी का जो कलश होता है उसमें संकल्प लेकर के 27 छेद वाले घड़े से इनका स्नान किया जाता है। स्नान से इनके दोष का परिहार होता है पहला। इसके बाद में दूसरी विधि क्या है, जो लोकाचार के अनुसार चलता है कि इसमें जो है बोला जाए तो पहले से ही स्नान हो जाता है, उसके बाद में फिर यहाँ पे पूजन होता है। तो जो वैदिक विधि होती है इसमें दाढ़ी बनवाया जाता है, बाल बनवाया जाता है, उसके बाद में जो है फिर आगे जो है पहले पूजन किया मूल शांति का, फिर इसके बाद में स्नान और उसके बाद में फिर जो है पुनः आकर के बैठ के पति पत्नी सहित जो है यहाँ पे गणेश गौरी कलश का पूजन होता है, सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। लेकिन पूरा शांति होने के बाद में यहाँ पे हाँ, लेकिन अब जब लोकाचार की बात आती है तो यहाँ थोड़ा सा अंतर हो जाता है। पहले जो है यहाँ पे दाढ़ी वाड़ी बाल वगैरह बनवा करके फिर इसके बाद में घड़े से स्नान होता है, स्नान के बाद में फिर आकर के बैठे तो फिर मूल शांति और भगवान की कथा एक साथ में। तो ये दोनों विधियां प्रचलित हैं, इसमें किसी प्रकार का ज्यादा कुछ विशेष अंतर है नहीं, तो है कार्य दोनों से एक ही। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ में पंडित कमलेंद्र तिवारी जी है, जिन्होंने मूल शांति की पूजन आप कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बताया। पंडित जी और भी कई सारे अनुष्ठान करवाते हैं। पंडित जी, आप कौन कौन से पूजन करवाते हैं, इसका थोड़ा बता दीजिए। इसमें लगभग मैं सभी प्रकार के पूजन कराता हूँ, है ना, जैसे सतचंडी, नौचंडी, रुद्रचंडी, इसके साथ में जो है वास्तु, गृह प्रवेश, नवग्रह शांति, इसके साथ साथ में बगलामुखी पूजन, विपरीत प्रत्यंगिरा का पूजन, है ना। जितने भी ये अनुष्ठान है सभी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। भागवत कथा यज्ञ अनुष्ठान सभी प्रकार के पूजन के लिए। तो पंडित जी का नंबर मैं अपने वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आपको अगर कोई पूजन करवाना है तो आप पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। सीता।